हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज हम करने वाले हैं एक और न्यू रीडिंग देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट। ठीक है, सो आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है हर बात आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपको इस रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं, वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की राइट नाउ की थिंकिंग, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आप अपने पर्सन का नाम एटलीस्ट 3 टाइम मन में दोहराइए, 3 बार उनका नाम लीजिएगा। सो लेट्स सी आपके लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेके क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं क्या है उनके मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। लाइट, ग्रे, सन, यूनिवर्स, रेन ड्रॉप्स। ओके, आप काफ़ी सुलझे हुए से नज़र आ रहे हैं व्यूवर्स। आपके पर्सन के नज़रों में ना आप काफ़ी सुलझे हुए हो, पर ये जैसे कि बहुत इजीली डिसीजन ले लेना, बहुत इजीली चीज़ों को हैंडल कर लेना, क्लैरिटी होना दिमाग के अंदर, हाँ मुझे ये करना है, ऐसे करना है, इस तरह से करना है। लेकिन आपके पर्सन को व्यूवर्स ये सब कुछ इतना इजी नहीं लगता है। वो बड़े मैसी से सिचुएशन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर वो खुद उलझे हुए हैं। ठीक है, और उनकी उलझन ही इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती है, क्योंकि आपके पर्सन सही समय पे सही डिसीजन अपने नहीं ले पाते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे आप लोगों के बीच में मिल रही है, और इनको ये भी पता है कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो। ये जानते हैं कि विदाउट यू उनकी लाइफ कितनी उलझ जाएगी, कितनी मतलब ऐसी हो जाएगी जिसको ये खुद ही नहीं संभाल पाएंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हो सकता है आपने इस पर्सन की बहुत सारी प्रॉब्लम को डील करने में मदद की हो, बहुत आपने मतलब जैसे होता है ना, कोई कभी कभी इंसान खुद से डिसीजन नहीं ले पाता है, तो आपने बताया कि भाई ऐसे कर लो, इस तरह से करो, तो चीज़ें अच्छी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, हैंडल हो जाएंगी, और लाइफ में उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जैसे कि ये मेथड अप्लाई कर लो, ये तरीका अच्छा है, ये तरीका गलत है। ठीक है, इस तरह से बात करो, इस तरह से चीज़ों को डील करो, इस तरह से चीज़ों को देखो, ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। तो आपकी वर्थ में यहाँ पे कहूँगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन देख रहे हैं। उनको आज पता है कैसा लग रहा है, जैसे उनकी लाइफ में सब कुछ उलझ गया है बिना आपके बिना ये अपने आप को बहुत कमज़ोर सा महसूस कर रहे हैं इस वक्त, मैं ये बोलूँगी। ठीक है, कमज़ोर सा भी महसूस कर रहे हैं, और व्यूअर्स आपको भी मतलब अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं उसकी कमी को। इनको आपके बिना जम नहीं रहा, इनके काम आपके बिना नहीं चल रहे हैं। ये अपनी लाइफ में चीज़ें हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद करके, जैसे कि कहते हैं ना पुराने समय में चले जाना, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ में जाना, उन चीज़ों को याद करना। एक टावर मूवमेंट के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं व्यूअर्स आपके पर्सन। आपका सेपरेशन उस समय जिस समय हो रहा था, वो वक्त याद करके रो भी रहे हैं। ये किस तरह से आपका सेपरेशन हुआ, किस तरह से चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ख़राब हुई, क्यों ख़राब हुई, ये याद करके आपको तड़प रहे हैं। राइट नाउ की एनर्जी तो यही दिखाई दे रही है मुझे। ऐसे भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ना, ये समवेयर आपको भूलने की भी कोशिश करते हैं, पर भूल नहीं पाते हैं। न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको समवेयर ऐसा भी लगता है कि अब आपको पाना, फिर से अपनी लाइफ में देख पाना, आपसे जुड़ पाना मे बी समवेयर इम्पॉसिबल है। तो चलो भाई मूव ऑन कर लें, लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन वो भी इस पर्सन से नहीं हो पाता। कुछ कदम तो बढ़ाते हैं, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड्स के साथ में बाहर जाना, घूमना फिरना। ठीक है, कुछ अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, मे बी कोई जॉब कर लेना, या कोई काम में मतलब कुछ काम करने लगना आपको भुलाने के लिए। बट वो भी इस पर्सन से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना माइंड डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं,
लेकिन माइंड बार बार आप ही को इमेजिन कर रहा है, आपको विजुलाइज कर रहा है। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ व्यूअर्स कि बेशक आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन रही हो, बट ये पर्सन आपको मांगते अपनी लाइफ में आज भी है, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में फिर से जैसे चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। ये आपको लेके अक्सर बातें भी करते हैं, आपके पर्सन आपको लेके मतलब आपके बारे में या तो किसी से जानने की कोशिश करना, या फिर आपके बारे में किसी को बताना, आपके रिलेशनशिप को लेके अपने आप से भी गॉसिप करना, बातचीत करना, फैमिली फ्रेंड्स में बातचीत करना। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है कि स्टिल दे मिसिंग यू। जब आपकी याद आती है, ये पर्सन आपको लेके गुम हो जाते हैं ख्यालों में, और वो सारी इमेजिनेशन इस पर्सन के दिमाग में आने लगती है कि काश ऐसा हो जाता, काश हम ऐसा कर लेते, काश कुछ ऐसी चीज़ें सिचुएशन ना क्रिएट हुई होती। समवेयर लाइक जैसे कहते हैं ना विजुलाइजेशन करना, कि अगर हालात ऐसे ना होते तो आज ये ना होता, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो आज ये सिचुएशन ना होती, काश मैंने वो किया होता, इस तरह से बात की होती। कहते ना कि रिप्लेस करने की एनर्जी। यस, कुछ ये यही चाहते हैं कि काश हमने ये एक्शन ना लिए होते, या फिर हमने इस तरह से किया होता तो हम दोनों आज साथ में होते, हमारा रिश्ता आज साथ में होता। तो कुछ अपनी गलतियां भी देख रहे हैं और कुछ उनको कैसे ठीक कर सकते हैं अब इनको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बातें हो रही है, यहाँ पे दिमाग में थॉट चल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ और भी मैसेज लेते हैं आपके लिए। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। और ये इस कनेक्शन को लेके क्या सोच रहे हैं। रीजनरेशन, वॉक इन द रोड, टू बी फेयर, येन एनर्जी आपके लिए आई है, एंड द टाइम फॉर ए नैप की एनर्जी है। तो ये कहीं ना कहीं देखो लेट नाइट थॉट की हम बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ इस पर्सन के दिमाग में चल तो रहा है आपको लेके, ठीक है। आपको लेके कभी यहाँ पे अगर हम देखें तो एक इमोशनल एनर्जी है जो अटैचमेंट को, जो फीलिंग्स को, जो मतलब ये सब चीज़ों को दिखाती है। किसी को याद करना, किसी की याद में तड़पना, किसी के ख्यालों में गुम हो जाना, विजुलाइज करना, उसके साथ में होना। जैसे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है राइट ना आपको अपने साथ में विजुलाइज कर रहे हैं कि मतलब आप दोनों कैसे एक दूसरे के साथ में रहते थे, कैसे एक दूसरे को चीयर अप करते थे, कैसे एक दूसरे के टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ में, कैसी लाइफ थी आपकी, कैसी जर्नी थी आप दोनों की एक दूसरे के साथ में, कैसे सुकून भरी ज़िंदगी हुआ करती थी एक दूसरे के साथ में, कितने अच्छे से आप लोग रहा करते थे, कितना सुकून था आपके साथ में, आपके साथ में रहते हुए। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ ये पर्सन यहाँ पे एक डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं जो रीजनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिसीजन है आपकी तरफ आगे बढ़ने का, ठीक है। तो अभी ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते पर फंसे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा इनको कि क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका कनेक्शन भी कुछ ऐसा ही है उलझा हुआ सा, जहाँ पे चीज़ें बड़ी उलझी हुई हैं, क्लियर नहीं हो पाती, क्लैरिटी नहीं हो पाती है। मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आएगी इस पर्सन को ना, तो ये आपके पास में आ जाएंगे दौड़े हुए, बात करने लगेंगे, लेकिन जैसी चीज़ें उलझती हैं ये फिर से भाग जाते हैं, फिर से वापस से चले जाते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे उलझन है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। ये पर्सन खुद नहीं समझ पा रहे हैं इस रिश्ते को, मैं ये बोलूँगी। आप में से कुछ लोग ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप इनसे बोलोगे ना कि मुझसे दूर चले जाओ, तो ये खुद दूर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। आपने सोच लिया, समझ लिया कि ठीक है यार हमारे रिश्ते का अगर कुछ नहीं हो सकता तो चलो मैं ही मूव ऑन कर लेती हूँ या मैं ही मूव ऑन कर लेता हूँ, आप मुझे भूल जाओ, अब आप मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना, मेरे से बात करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, मेरे पास मत आना, याद मत करना इवन दो, ठीक है। जो हुआ सो भूल जाओ, लेट्स मूव ऑन। जैसे कनेक्शन क्लियर करने की कोशिश करते हो, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है कुछ दिन तो रिमेन रहते हैं, उस बात के ऊपर स्टक रहते हैं, फिर जैसे ही आपकी याद आई, आपके ख्यालों में गए, इनका दिमाग हो गया ख़राब।
अब ये फिर से आपसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं, और जैसे ही इमोशनली कनेक्ट होंगे वैसे ही आपसे जुड़ने के बारे में सोचते हैं, और आपको फिर से कॉल या मैसेज आ जाता होगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता है। और फिर से कोई प्रॉब्लम आई तो फिर से ब्लॉक हो गया। तो आपको समझ में नहीं आता ये पर्सन चाहते क्या है, आगे आना चाहते हैं इस कनेक्शन में, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, प्यार करते हैं, ये क्या है इस पर्सन के मन में। क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपके पर्सन, कभी इन एंड आउट आपके कनेक्शन में चलता ही रहता है, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई कुछ तो ऐसी उलझन है भाई इस पर्सन की बैक साइड में, ऐसा नज़र आ रहा है कि जो उसको आपकी तरफ आगे बढ़ने नहीं देती है, इस पर्सन को सही डिसीजन लेने नहीं देती है। जबकि इनको पता आपके साथ में अगर ये जुड़ते हैं तो उनको बहुत अच्छी हैप्पीनेस मिल सकती है, पर कुछ तो ऐसा सेटबैक है जो दिखा रहा है कि भाई इस पर्सन को दोनों जगह सोचना है, दोनों जगह देखना है, उलझन में है आपके पर्सन, ठीक है, कश्मकश में है कि क्या करूं, ना आपको भूल पाना संभव है ना आपसे जुड़ पाना संभव है। कुछ ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे कुछ लोगों की हो सकती है, क्योंकि टावर तो है आपके कनेक्शन में, मे बी जिस वजह से हुआ है वही यहाँ पे सबसे बड़ी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। लेट्स सी सम फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में, मेरे व्यूवर्स को लेके, और क्या सोचते हैं, ये क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। नाइट ऑफ सोर्ड, भैया सोचते तो बहुत ज़्यादा है आपको लेके, ठीक है, दिमाग हर वक्त इनका एक्टिव रहता है, हर वक्त इनके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। हाँ, सिचुएशन जो भी चलती है व्यूअर्स वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जहाँ पर ये अकेला सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा एक्शन यहाँ पे सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके कनेक्शन में आने के लिए, जो इनके लिए अकेले को डील करना है, अकेले चैलेंजेस को फेस करना है, और ये ऐसा फेस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं कहीं हार ना जाऊँ, मुझसे हो नहीं पाएगा, या फिर मैं इतनी बड़ी सिचुएशन को अकेले कैसे डील करूँगा, सब जने मेरे अगेंस्ट हैं, हर कोई इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है, कोई इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इवन तो सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हर कोई मुझे सुनाएगा, या फिर अपनी इमेज को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो सकते हैं। तो कुछ तो ऐसा व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है जो इस पर्सन को आपको पाने के लिए छोड़ना है, लेकिन दैट्स नॉट ईजी, वो इतना ईजी नहीं है। और मैं ये नहीं कहूँगी आपके पर्सन अपनी लाइफ में बड़े खुश है, क्योंकि इनकी लाइफ में एक अंधेरापन है जिसमें ये आपका उजाला चाहते हैं, आपके रिश्ते का उजाला चाहते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि जैसे इस कनेक्शन में सारी हैप्पीनेस है, सब कुछ है, बट फिर भी ये इस कनेक्शन को पा नहीं सकते हैं, आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो कुछ तो यहाँ पे है, मे बी इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी मेन इश्यूज़, या फिर आप लोगों का रिश्ता कुछ यहाँ पे फैमिली की वजह से ही मुझे नज़र आ रहा बना हो, ठीक है। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के तो रिलेटिव्स हो, या फिर जानने वाले हो एक दूसरे को, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हो एक दूसरे के, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। या कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे बिगर लेवल पर जो इस पर्सन को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर सोचने पे मजबूर करती हैं, ठीक है, इमोशनल होने की जगह प्रैक्टिकल होने पे मजबूर कर रही हैं। और ये पर्सन भी बस इन्हीं चीज़ों से मुझे बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं कि क्या करें, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई है जहाँ पर आपको पाना है तो कुछ मूव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ पर है। और वो इनके लिए बड़ा ख़तरनाक है ये डिसीजन लेना, कुछ डिस्ट्रॉय करके कुछ किसी को पाना ही यहाँ पर इनके लिए चैलेंज है, ठीक है। मे बी आपकी शादी यहाँ पे होते होते रह गई है, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है। आप लोगों की शादी पक्की हुई फिर टूट गई, आप परिवार वाले इशू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी इशू यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यस, आपके लिए यहाँ पे है तो सही प्रॉब्लम कि इस पर्सन के मन में आज भी आपको लेके फीलिंग्स है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में है इनके लिए बहुत कुछ। इनके मन में आज भी आपको मतलब इनका जो मन है ना वो आज भी आपसे उलझा हुआ है, आपको पाने के लिए है इस पर्सन के मन में कि वो आपसे जुड़े, ठीक है, उलझन में है आपके पर्सन। लेट्स सी क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन आपके लिए, क्या कोई एक्शन ले सकते हैं डिवाइन एंजल हमें बताएं, अगर हाँ तो क्या होगा, क्या ये इनके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, क्या वो इनके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, डबल,
क्या एक्शन ले सकते हैं इनके लिए, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड एंड दी 5 ऑफ। भाई इतना कर सकते हैं कि भाई परिवार वालों से आपको लेके बात कर सकते हैं आपके पर्सन। मतलब एक बार फिर से वो कोशिश ये कर सकते हैं कि आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके वो बात करें, आपका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू उस पर्सन, जो ये पर्सन है, अपनी फैमिली के सामने रखने की कोशिश करे। मे बी वो आपको कुछ और समझते हैं, लेकिन अब वो आपकी एक नई पर्सनालिटी, नई इमेज यहाँ पे क्रिएट करने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये आपके रिश्ते को लेके, आपसे जुड़ने को लेके अपने फैमिली में बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके बिना ये भी नहीं रह पा रहे हैं, इनको भी उतना ही दर्द हो रहा है आपसे दूर होके कि जितना आपको हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इशू मुझे यहाँ पे वही नज़र आया, सोसाइटी और फैमिली का ही आपके कनेक्शन में कि चीज़ें हैं भाई, कुछ एंडिंग वगैरह है, तो एक्सेप्टेंस को लेके बातचीत वगैरह हो सकती है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज देखते हैं क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए आपका चैनल मैसेज, इनके पर्सन के चैनल मैसेज क्या है, इनके लव मैसेजेस क्या हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। उनको क्या संदेश आज रात देना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आप भी इनसे दूर जा रहे हो। ठीक है, आप भी इनसे धीरे धीरे दूर हो रहे हो, अपने आप को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। आई विल वेट फॉर ए साइन फ्रॉम यू। इनको आपकी तरफ से भी किसी साइन का इंतज़ार है कि जस्ट लाइक यू स्टिल अवेलेबल और समथिंग लाइक। आपके पर्सन यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये भी बोल रहे हैं कि इन्होंने आपको छोड़ा क्योंकि इन्होंने आपको किसी और के साथ में देखा। ठीक है, ये कुछ लोग के लिए मैसेज हो सकता है। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ जैसे तुम्हें दिख रही है ना किसी के साथ में, मेरी लाइफ वैसी नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। मटेरियलिस्टिक चीज़ के पीछे आपके पर्सन फंस गए थे। मटेरियलिस्टिक चीज़ मतलब एक करियर, फैमिली, सोसाइटी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ये चीज़ें सही हैं या नहीं है, रिश्ता बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, इन सब चीज़ों को कंसिडर करना। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके कनेक्शन में हो सकती हैं। जब इनके सामने सच आया मे बी इस बात को लेके, तो ये काफ़ी टूट गए। उनको ये सभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जस्ट इनका एक इल्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, क्या हम साथ में हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं, इनका ब्लेम जो करना था आपके ऊपर उसको लेके अपना फॉल्ट मान रहे हैं कि इन्होंने आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया। अगर इन्होंने आपके ऊपर शक किया और इस वजह से आपको छोड़ा तो ये भी गलती थी। ठीक है, तो ये भी गाइस यहाँ पे रीडिंग है। लेट्स सी इन द एंड आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है। सो लेट्स सी आपके लिए एंजलिक मैसेज क्या है इस रिश्ते को लेके, आपकी लाइफ को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं क्या गाइडेंस है। आपकी रिलेशनशिप में जो भी पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं उनका आपको जल्दी समाधान मिलेगा। उनको जल्दी आपको कहते हैं ना एक सही नतीजे पे आप लोग पहुंच जाओगे। इमोशंस जब आपके कंट्रोल होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि राइट ना आपके पर्सन के इमोशंस भी हाई हैं आपको लेके। ठीक है, इसलिए वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उनके इमोशन भी इस समय अनकंट्रोलेबल है। इस समय आप थोड़ा टाइम दें इस पर्सन को। ठीक है, आप कोई एक्शन ना लें, टाइम दें चीज़ें बेहतर करने के लिए। इस पर्सन को खुद देखें कि ये पर्सन क्या एक्शन लेते हैं, अपनी तरफ से फोर्स ना करें। बैलेंस करें खुद को, हील करें खुद को। चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करने का मतलब ये है कि दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान देना है आपको। जस्ट एक ही चीज़ पे फोकस होकर नहीं रहना लाइफ में। जस्ट लाइक अगर कनेक्शन इंपॉर्टेंट है तो करियर भी इंपॉर्टेंट है, अगर जीवन भी इंपॉर्टेंट है तो इस पर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है ना। सब चीज़ें आपको बैलेंस करनी है। कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखें, कॉन्फिडेंस आपकी की है। ठीक है, यानी कि आपकी लाइफ में आपको जो भी सक्सेस मिलेगी वो अपने कॉन्फिडेंस की वजह से मिलेगी। आप कितना उस चीज़ को लेके पॉजिटिव हो, कॉन्फिडेंस यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखा रहा है, उस पर आपका विश्वास कितना है। ठीक है, अगर आपका विश्वास ही डामाडोल हो रहा है अपने कनेक्शन पे तो फिर क्या होगा, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि देखो बॉटम ऑफ द डेक भी आ रहा है होल्ड योर विजन। आप अपने विजन को होल्ड करके रखें। लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन आपका माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है अपने डिसीजन को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, वो यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। ओके व्यूवर्स, तो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।